हो, बच गई हो तुम। अब तुम अपने नसीब की परवाज़ देखना, कहाँ से कहाँ जाती हो तुम। लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाऊंगी मैं पढ़ने। ऐसे कामों में सुना है कि तेल की मालिश के बजाय दूर की पढ़ाई काम आती है ना दादी? ये मुमकिन नहीं है। जहां भी खानदानी विकार की बात होती है तो हमारी ही मिसालें दी जाती हैं। इसलिए मैं लड़की को अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने भी उससे यही कहा था कि तुम्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। बस तो फिर ठीक है ना, तुमसे बात की है और जवाब भी तुमसे मिल गया। शर्मा रही हैं ना आप? मतलब अभी तक पहचाना नहीं आपने मुझे। यार कॉलेज के वक्तों में 10-12 दफ़ा आपके घर आ चुका हूँ, याद आया? अरे आप ही तो हमेशा आकर कहती थी कि रामेश घर पे नहीं है। खैर तुम्हारा भी क्या कसूर, तुम्हें भी तो वो क्या नाम है उसका, उल्फत, वो नहीं मिली, फिर भी तुमने जी लिया। और वो उल्फत, उसने हमीद से शादी कर ली, वो भी कहाँ मर गई पता है? 15 दिन हो गए शादी को, लड़के ने अभी तक लड़की को छुआ नहीं। दस दिन मांगे थे ना तुमसे, लगता है बस 5 दिन लगेंगे। मुझे लगता है 5 साल, और हो सकता है कि 5 सालों में वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे, और तब तक शायद इतनी हिम्मत भी आ जाए कि वो एक दूसरे से कह सके कि शादी कोई कुलियों का प्रोफेशन नहीं है जिसमें सर पर बोझ उठाया और चल पड़े। मैं भी तो तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि 5 दिन तक कोशिश करते हैं, 6ठे दिन तुम अपना सामान बांध लेना। लेकिन वो तो 10 दिन के लिए आए हैं। तो क्या हुआ, मैं झूठ मूठ बोल दूंगा उन्हें कि तुम बैंकॉक चली गई हो, 7 दिन तक वापस आ जाओगी। लेकिन मैं तो नहीं आऊँगी। अरे भाई, तुम्हारे 7 दिनों से पहले उनके बाकी 5 दिन पूरे हो जाएंगे। वो चले जाएंगे यहाँ से तो खेल खत्म। Hi. चाय? Sure. Sugar 1 spoon. शादी को कितने दिन हुए? 32, यानी 1 महीना 2 दिन। और अभी से अकेले नाश्ता कर लेते हो तुम। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे के बगैर नाश्ता नहीं किया। और हमने कभी एक दूसरे के साथ नाश्ता नहीं किया। वो क्या है कि हम दोनों तुम दोनों से बिल्कुल अलग हैं। दानियाल को पता है ये बात। मुझे भी सब पता है। तुम भी उन्हीं में से हो ना
जो दादा की पगड़ी बचाते हुए खुद भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन उस बेचारी का क्या कसूर है? बेचारी नहीं है, मेरी तरह है चालाक। मैं मारूफ के बगैर नहीं मरा और वो भी नोमी के बगैर नहीं मरी। नोमी कौन? ओ अच्छा, फिर वो तो महमल के बगैर मर गया होगा। और मारूफ, वो भी मर गई। देखो, मैं तंज नहीं कर रही, असल में चीजें अब बदल गई हैं। मोहब्बत को लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर समझने लगे हैं, इसीलिए अब कोई किसी के लिए नहीं मरेगा। और फिर अच्छा ही किया तुम दोनों ने, और उन दोनों ने भी। मोहब्बत नहीं मिली तो क्या हुआ, जिंदगी तो मिली, उसे तो जियो, जियो, लेकिन किसी को मारो मत। से ही नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी रामीज से हो। अरे बेटा, तुमने कभी चूहे की बिल्ली से शादी होती देखा है? और अगर चूहा किस्मत से धोखा खा भी जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि चूहे को बिल्ली के गले से लगा दिया जाए। मान लो बच गई हो तुम, अब तुम अपने नसीब की परवाज़ देखना, कहां से कहां जाती हो तुम। लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाऊंगी मैं पढ़ने। ऐसे कामों में सुना है कि तेल की मालिश की बजाय दूर की पढ़ाई काम आती है ना दादी? फिर आप देखना, उस 5 फुट 10 इंच के रामिस को मैं भी चूहा कह के बुलाऊंगी और उसके सामने जमकर कहूंगी कि अच्छा हुआ तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई। फिर मैं उससे कहूंगी, चूहे, कभी चूहे की बिल्ली से शादी देखी है? बस हो गई मालिश तक। देखो मारू, अकेली कुमारी लड़की को कोई लंदन जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। वो तो खैर मुझे पता है दादी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इजाजत ले बगैर मैं गई तो सबको बुरा लगेगा, है ना दादी? वैसे अच्छा तो यही है कि इजाजत मिल जाए। खैर छोड़िए, मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। इट्स सो ब्यूटीफुल। तुम जब देखोगी ना तुम्हें यकीन होगा कि कितनी प्यारी जगह है। रामेश कहाँ है? उसके सर में दर्द है। ओके फाइन, चलते। ओके फाइन क्या, जाओ उसे बुलाओ। अरे भाई, ये सर का दर्द बड़ा ही जालिम होता है। हो जाए तो कहते हैं ओके फाइन, होने दो, नहीं तो फिर होते ही रहता है। हेलो हेलो, मैं बात कर रहा हूँ मारू, रामिस। उसे बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा लगे तो अच्छा है ना यार। और अगर मैम आपको बुरा लग रहा है तो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। वो भी तो मलेशिया घूमने आया है, घर में पड़ा रहेगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो फिर चले वापस? नहीं नहीं,
उसे कुछ तो मेरे अलावा भी बुरा लगना चाहिए। That's the spirit, girl. Enjoy yourself. क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल कर रहा था। क्यों? क्या वो बोलती नहीं है या उसकी आवाज़ बुरी है? माँ, मुझे सिर्फ एक बात बता दो। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर दादू सचमुच जहर खा लेते, मर जाते, तो कौन जीने देता मुझे? तुम अब सिर्फ मुझे ये बताओ कि मुझसे अब काम क्या है? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं हो तो मेरी कजन तो हो ना। तुम्हारी आवाज सुनने का हक तो है ना मुझे। कोई हक नहीं तुम्हें मुझसे बात करने का। मेमल से शादी के बाद मुझसे बात करोगे या मेरे बारे में सोचोगे तो कुफ्र करोगे तुम कुफ्र करो तो करो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह काफिर नहीं हूं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो सुना ही है कि वो लंदन में है, लेकिन निगारिश बेगम, अगर वो पाकिस्तान के किसी शहर में भी जाती तो मैं उसे अकेले जाने नहीं दूंगा। ठीक कह रहे हैं बाबा, अकेली लड़की लंदन जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, और पढ़ना वढ़ना नहीं है उसने। अगर वो पढ़ने जाना चाहती है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तुम चुप रहो, मैंने जो कह दिया, मेरा फैसला अटल है। जाने दीजिए उसे लंदन,
इकोनॉमिक्स पढ़ेगी तो उसको आटे दाल का भाव पता चलेगा। और वैसे भी गम दूर करने के लिए लंबा सफर जरूरी होता है। मैं नहीं मानता, यह मुमकिन नहीं है। जहां भी खानदानी विकार की बात होती है तो हमारी ही मिसालें दी जाती हैं। इसलिए मैं लड़की को अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने भी उससे यही कहा था कि तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। बस तो फिर ठीक है ना, तुमसे बात की है और जवाब भी तुमसे मिल गया। पर उसने भी तो जवाब पे जवाब दे दिया ना। वो बोली कि अगर इजाज़त लेकर जाती तो अच्छा था, वरना बगैर इजाज़त के चली जाऊंगी तो सबको बहुत बुरा लगेगा। उसकी ये हिम्मत। है कहाँ वो ब्रिटिश एम्बेसी गई है, अभी आती होगी। लो वो आ गई, बस आप उसे डांट दो। तुम जाओ साथ, अगर गुस्से में हाथ काम किया ना तो जरा हाथ पकड़ लेना। जाओ जल्दी जाओ। वहाँ बारिश हो रही थी क्या? हाँ, यहाँ तो नहीं हुई। वहाँ हो रही थी। तो वहाँ कोई शेल्टर, कोई छतरी नहीं थी? नहीं। गर्मा गर्म कॉफ़ी बड़ी मेहनत से बनाई है, शायद तुम्हें पसंद आए। गर्मा गर्म कॉफ़ी जल्दी से पी लो। तुम क्या देख रहे हो? कॉफ़ी का मूड है तो बोलो, चुटकी में बना दूंगा। मैं चुटकी में बनी कॉफ़ी नहीं पीता।
और तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर डिनर पे मिलते हैं। और तुम तो कॉफ़ी पियो, वरना सर्दी से मर जाओगी। और देखो, कल याद से कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और छतरी ज़रूर रख लेना। लंकावी में 2-2 दिन बारिश होती है, नॉन स्टॉप। तुम लंकावी जा रही हो कल के? हाँ, कल तो तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा ना? सर के दर्द का तो नहीं पता, अगर नहीं भी हुआ तो मेरे जाने का मूड नहीं है। और हाँ, तुम वो एक्स्ट्रा कपड़े और छतरी याद से रख लेना। लंकावी यहाँ से बहुत दूर है रामेश, हो सकता है हमें रात भी गुजारनी पड़े। और अगर वहाँ भी बारिश हो गई तो? सुना नहीं, वहाँ 2-2 दिन बारिश होती है, नॉन स्टॉप। तो लंदन पूरी फैमिली को लेके जाऊं? मैं तो पढ़ने जा रही हूँ, और क्या करने जा रही हूँ वहाँ पे? हाँ, नहीं, दादू बहुत खुश होंगे बिकॉज ही विल बी सो प्राउड ऑफ मी कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरा एडमिशन हो गया। हाँ, फुली सपोर्ट करेंगे मुझे। एंड तुम्हें पता है कि मैं I'll just call you back. तुम लंदन नहीं जाओगी।